ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपडेट्स के बारे में। और भाई आज मेरे पास आपको बताने के लिए दर्जन भर की अपडेट्स हैं। मतलब दर्जन क्या, डबल दर्जन भर अपडेट्स हैं। मतलब दर्जन भर हैं लेकिन वो लगेंगी ऐसी कि आपको डबल दर्जन लगेंगी। मतलब भाई बहुत सारी अपडेट्स हैं। तो अपडेट से पहले भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डब्ल्यू की तारीफ़ों के पोल से। तो भाई तारीफ़ों के पोल क्या है? कल स्मैकडाउन में मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर डब्ल्यू का इवेंट हुआ था, जिसके अंदर बहुत अच्छा गई थी स्मैकडाउन। लेकिन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई डब्ल्यू का ट्वीट आता है, थैंक यू हैशटैग डब्ल्यू यूनिवर्स, हाइएस्ट क्रॉसिंग हैशटैग डब्ल्यू इवेंट फॉर एवर एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन, और फिर हाइएस्ट ग्रॉसिंग डोमेस्टिक स्मैकडाउन इन डब्ल्यू हिस्ट्री। मतलब इसका मतलब यह है भाई कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर सबसे ज़्यादा डब्ल्यू को फ़ायदा हुआ है अभी तक जितने मेडिसन स्क्वायर गार्डन पे डब्ल्यू शो कराए हैं। और दूसरी बात कि जो अभी तक की स्मैकडाउन रही है वो सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग, मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद स्मैकडाउन रही है अभी तक। तो भाई डब्ल्यू पैसे छापने की मशीन बन चुकी है। हर शोज़ के अंदर वो ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं। मतलब मनी इन द बैंक सबसे अच्छा गया, रेसलमेनिया सबसे अच्छा गया, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में बात कर रहा हूँ। समर स्लैम तो हुआ नहीं। नाइट ऑफ चैम्पियन छोड़ो, बैकलैश आज तक का सबसे महंगा बैकलैश, मतलब डब्ल्यू को सबसे ज़्यादा फ़ायदा बैकलैश से मिला। अभी तक का सबसे ग्रॉसिंग रॉयल रंबल इसी साल के लिए। मतलब जितने सारे डब्ल्यू के फ़ायदेमंद चीज़ें ना वो इसी साल से गई हैं। तो भाई डब्ल्यू के लिए फ़ायदे का सौदा है। अगली अपडेट भी जुड़ी हुई है मनी इन द बैंक से। तो आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई कि मनी इन द बैंक की बात कर ही रहा था तो भाई आपको दिखा दिया कि स्मैकडाउन और मनी इन द बैंक मिला के डब्ल्यू को 5.5 के आसपास मिलियन का फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब क्या है भाई? मतलब इंडिया के हिसाब से $1 मिलियन 700-750 करोड़ के आसपास होते हैं। तो आप 45-50 करोड़ के आसपास मान सकते हो कि डब्ल्यू को स्मैकडाउन से और मनी इन द बैंक मिला के मिले। मतलब 2 दिन के अंदर डब्ल्यू ने 50 करोड़ छाप लिए, 45-50 करोड़ के आसपास। इसके बाद 17 से व्यूवरशिप में इंक्रीज़ हुई डब्ल्यू की। मतलब जितनी व्यूवरशिप आती है उससे 17% बहुत होता है ये। और फिर उसके बाद हाईएस्ट मनी इन द बैंक और हाईएस्ट स्मैकडाउन गया मर्चेंडाइज के मामले में। तो भाई वो तो डब्ल्यू का है ही इस साल का। तो भाई एक और डब्ल्यू की तारीफ हमने कर ही ली आज। तो अब भाई बात कर लेते हैं हम लोग हमारे ट्राइबल चीफ के बारे में, रोमन रेंग्स के बारे में। तो भाई रोमन रेंग्स के साथ एक कांड हो गया है। रोमन रेंग्स का ट्विटर ट्विटर बोल रहा हूँ सॉरी, टिकटॉक अकाउंट बैन हो चुका है। मतलब बैन हो चुका है और वापस आ भी चुका है। मतलब रोमन रेंग्स का ट्विटर अकाउंट जो है, ट्विटर बार बार क्यों बोला हूँ, सॉरी सॉरी भाई, ट्विटर नहीं, टिकटॉक अकाउंट जो है हमको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं क्योंकि हम भाई टिकटॉक इंडिया के अंदर तो बैन हो ही चुका है। लेकिन रोमन रिंग्स का अकाउंट बैन हो गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न शायद ये है कि टिकटॉक ना मार पिटाई को इग्नोर करता है। लेकिन डब्ल्यू मार पिटाई थोड़ी है भाई। जैसे स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट फुटबॉल, वैसे डब्ल्यू एक रेसलिंग स्पोर्ट है। रेसलिंग स्पोर्ट है तो भाई पता नहीं क्या किया ट्विटर ने लोचा, लेकिन हाँ भाई अकाउंट बैन है। वैसे लगे हाँ तो उसका ट्वीट भी देख लो, मतलब वही ट्वीट है ऐसी, फिर से ही देख लो भाई। अच्छा लगा, मतलब उस का पहला ट्वीट है जो मेरे को थोड़ा रिलेट लिया स्टोरी लाइन से, इसलिए मैं एक बार फिर इसको दिखा दे रहा हूँ भाई। तो भाई यहाँ पर अपने स्क्रीन पे देख सकते हो आप ये सारी फ़ोटोज़ को, बैकी लिंच एंड केविन ओवन साथ में। इसके बाद भाई देख सकते हो डेमन प्रीस्ट, जॉन सीना और रिया रिप्ली साथ में। फिर उसके बाद यहाँ पे कोडी रोड्स और जॉन सीना। भाई ये फ़ोटो तो मेरी फेवरेट फ़ोटो है भाई, जिसमें दोनों एक दूसरे साथ में है भाई बिल्कुल। और भाई ये देख सकते हो रोमन रेंग्स की फ़ोटो, मतलब रोमन रेंग्स एक तरफ ट्रिपल एच के साथ हैं, हंस रहे हैं रोमन रेंग्स, सोलो सिकोआ के साथ गले लगा रहे हैं, रैम पे जा रहे हैं रोमन रेंग्स। रोमन रिंग्स जब मैच से जा ही रहे होते हैं तब की फ़ोटो है। फिर रोमन रिंग्स खड़े हुए हैं, फिर रोमन रिंग्स तैयार हो रहे हैं मैच के लिए, ऊसोज हैं, फिर रोमन रिंग्स और पॉल हेमन है। मतलब रोमन रिंग्स की सारी बिहाइंड द सीन फ़ोटोज़ आपके स्क्रीन के ऊपर। और फिर आप ये वाली फ़ोटो देख सकते हो भाई, रोमन रिंग्स और पॉल हेमन साइड बाय साइड। वाह भाई बढ़िया है। ये भी देख सकते हो आप अपने स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी कहाँ? ये सारी फ़ोटोज़ मतलब मनी इन द बैंक के बिहाइंड ऑफ सीन के, तो मैं इस वीडियो के अंदर लिंक दे दूंगा। डब्ल्यू ने ऑफिशियली वीडियो डाल दी है मनी इन द बैंक के बिहाइंड ऑफ सीन की, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जॉन सीना रिया रिप्ली को भी देख लो भाई, साथ में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में और जो सऊदी का पेपर व्यू होने वाला है उसके बारे में। तो भाई डब्ल्यू ने ऑफिशियली सर्वाइवल सीरीज़ की डेट ला दी है। मतलब सर्वाइवल सीरीज़ कब होने वाला है? तो सर्वाइवल सीरीज़ होने वाला है भाई 25 नवंबर को शिकागो में होने वाला है सर्वाइवल सीरीज़। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए डब्ल्यू सर्वाइवल सीरीज़ को किस तरीके से करती है। क्या ब्रांड टू ब्रांड सुप्रीमेसी होगी या फिर वॉर गेम्स वाली थीम होगी, ये तो देखना है। अगर मेरे को कुछ पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और सऊदी के बारे में अपडेट ये है कि सऊदी का पेपर व्यू डब्ल्यू 5 तारीख को शायद करवाने वाली है, 5 नवंबर को, या फिर हाँ 5 ही नवंबर को कराने वाली, क्योंकि आपको पता है अभी अगस्त के
पहले ही वीक में समर स्लैम है, उसके बाद सितंबर के पहले वीक में पे बैक है, उसके बाद अक्टूबर के पहले वीक में 8 अक्टूबर को फास्ट लेन है, उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में सऊदी का पेपर व्यू है जो कि ऑफिशियल नहीं हुआ है, हो जाएगा शायद। इसके बाद नवंबर के लास्ट में सर्वाइवल सीरीज है। तो ये भाई डब्ल्यू का पूरा पैक आपको बता दिया मैंने। अगर आपको अच्छा लगा तो भाई देख लो, ऐसे ही डब्ल्यू का चलने वाला है। सही है वैसे भाई, लेकिन मैं एक्साइटेड रहूँगा डब्ल्यू के लिए आने वाले महीनों में डब्ल्यू किस तरीके से अपनी बुकिंग करती है। तो भाई हम लोग बात कर लेते हैं डॉम के बारे में, यानी डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, मामी के लाडले रिया रिप्ली के लाडले डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो क्या बात करने वाले डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को नया नाम मिल चुका है। जैसे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है वैसे डोमिनिक मिस्टीरियो का नाम हो चुका है डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। जैसे आपने आज रॉ का एपिसोड में देखा था सेथ रॉलिंस वैसे डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो करके लिखा आ रहा था, तो हाँ वैसे ही भाई अब डोमिनिक मिस्टीरियो का नाम भी डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो हो चुका है। तो बढ़िया है भाई, वैसे डब्ल्यू अच्छा काम कर रही है डोमिनिक के साथ। मैं तो चाहूँगा डब्ल्यू इसी तरीके से वर्क करे ताकि डोमिनिक का भी स्टॉक हाई रहे और डब्ल्यू का भी। और भाई क्या तगड़ी बूम मिल रही है आजकल डोमिनिक को, ये तो है ही अच्छी बात। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं एलन नाइट के बारे में। तो एलन नाइट के बारे में आपको बताने के लिए बस अपडेट है। जैसे भाई आपने स्मैकडाउन के ऊपर देखा था, इस बार की स्मैकडाउन में टाइम कम पड़ा था, मतलब टाइम कम मिला था डब्ल्यू को। तो इस बार की स्मैकडाउन में ना डब्ल्यू ने स्मैकडाउन से पहले ही कांड कर लिया। मतलब स्मैकडाउन शुरू होने वाली रहती है तभी हिट्रो आ जाते हैं, और हिट्रो क्या कर लेते हैं, मतलब हिट्रो आते हैं अपनी ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं, तभी एल नाइट आते हैं और हिट्रो को बजा देते हैं, मतलब अपना सिग्नेचर फिनिशर लगा के चले आते हैं। और फिर वो एल ए नाइट वाला जो एल ए नाइट ये वाला जो क्राउड चैंट कर रहा होता है, मज़ेदार है। और ट्रिपल एच ने भी एल ए नाइट के बारे में बोला, और रिपोर्ट्स ये हैं कि डब्ल्यू को एल ए नाइट यूएस चैम्पियन बना सकती है। मतलब ये रिपोर्ट्स ही हैं अभी, और बहुत अच्छी सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट हैं, एक नहीं बहुत सारे सोर्सेज की तरफ से। और मैं चाह भी रहा हूँ, मतलब एल ए नाइट का मेरे को रेसलिंग मूव अच्छा लगता है और क्राउड सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। मतलब डब्ल्यू का सबसे ज़्यादा जो डब्ल्यू इस पर ध्यान देती है ना वो क्राउड है। तो भाई क्राउड भी एल नाइट को सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं भाई एल नाइट को एक मिड कार्ड चैम्पियनशिप दे ही जाए डब्ल्यू के द्वारा। देखते हैं भाई क्या होता है। अब भाई जो लगातार 3 अपडेट है ना वो रोमन रिंग्स के बारे में ही है। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि जुड़ी हुई है रोमन रिंग्स के ओल्ड थीम सॉन्ग की। मतलब जो रोमन रिंग्स का पहले वाला थीम सॉन्ग था ना, द रोमन ट्रुथ करके था, या रोमन ट्रुथ करके, या रोमन एम्पायर करके, पता नहीं क्या नाम था उसका, शायद रोमन ट्रुथ करके था वो नाम, जिसमें मतलब ढहने वाला था ना, जो मैंने बहुत गंदा गाया लेकिन वैसा ही कुछ था। तो भाई गलती से वो आज स्मैकडाउन के ऊपर बच गया था। मतलब जब रोमन रिंग्स जब वो कमर्शियल आता है ना, फिर कमर्शियल जब जाता है तो भाई आप ध्यान से सुनना, कभी स्मैकडाउन मतलब आएगी तो मेरे पास की कोई क्लिप वेप है नहीं, लेकिन डब्ल्यू से गलती से उसको 2-3 सेकंड के लिए बजा दिया था। तो भाई मैं भी बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन करता हूँ, और रोमन रिंग्स ही बोल रहा हूँ देख के, बंदे ने बहुत ज़्यादा ही ऑब्जर्वेशन कर दी मेरे बारे में। तो भाई अब बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स वर्सेस जे ऊसो के मैच के बारे में कि रोमन रिंग्स ने जे ऊसो से ऐसा क्या है भाई डब्ल्यू के रोमन रिंग्स और जे ऊसो का मैच डब्ल्यू ने ऑफिशियल नहीं किया। मतलब जनरली डब्ल्यू हमेशा ऑफिशियल कर ही देती है, लेकिन क्यों किया? तो भाई इस स्टोरी लाइन एंगल ही ऐसा चल रहा है जैसे रोमन रिंग्स ने पहले जिमी ऊसो को बजा दिया, जिमी ऊसो को हॉस्पिटल चले गए, जिमी ऊसो मतलब हॉस्पिटल चले गया जिमी हमारा। उसके बाद जब जिमी हॉस्पिटल से आया कहाँ, वो तो हॉस्पिटल में ही रहा। फिर जे ऊसो आए तो जे ऊसो ने रोमन रिंग्स को वो मतलब सोलो सिकोआ को बजा दिया, रोमन रिंग्स को बाहर ऐसी तैसी कर दी रोमन रिंग्स को। जे ऊसो ने चैलेंज कर दिया रोमन रिंग्स को। तो इसका आपने जो मैंने सुना उसको ऑब्जर्व किया आपने कि डब्ल्यू ने जिमी ऊसो को मतलब स्टोर लाइन में साइड लगा दिया है। मतलब जिमी ऊसो को इंजर्ट करना मतलब स्टोर लाइन से साइड हो जाना। अब आप जिमी ऊसो को एक्सपेक्ट करो समर स्लैम में, मतलब समर स्लैम में मैच ही के अंदर, मतलब जिमी ऊसो नहीं आने वाले टेलीविज़न के अंदर। अब जे ऊसो अपनी स्टोर लाइन सिंगल चलाएंगे, और भाई मैं चाह रहा हूँ जे और रोमन की सिंगल स्टोर लाइन चले, क्योंकि मनी इन द बैंक के अंदर जे ऊसो ने रोमन रिंग्स को पिन किया है। अब जिमी ऊसो भी जे ऊसो के साथ रहेंगे और जे ऊसो रोमन रिंग्स को चैलेंज करेंगे क्योंकि मैंने तेरे को पिन किया। तो भाई जिमी भी तो थे, ऊसोज ने हराया रोमन रिंग्स और सोलो से, वहाँ पिन जे ऊसो ने किया है। तो बात ऐसी ही है। तो इस स्टोर लाइन पैटर्न फॉलो हो रहा है। हो सकता है अगले हफ्ते डब्ल्यू इसको ऑफिशियल कर दे स्मैकडाउन में कि भाई रोमन रिंग्स और जे ऊसो का मैच होने वाला है, विद कोई स्टिपुलेशन भी डब्ल्यू करे तो अच्छा है। मैं तो देखना चाहूँगा भाई स्टिपुलेशन वाला मैच। मैं कौन सी स्टिपुलेशन देखना चाहूँगा भाई इनके बीच में? जैसी स्टोर लाइन चल रही है ना, 2 स्टिपुलेशन डब्ल्यू साथ में लगा दे। एक तो भाई जो जीता वो ट्राइबल चीफ, मतलब पहले 3 स्टेज, मतलब 3 स्टेज डब्ल्यू कर सकती है। पहले तो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप होगी, दूसरा स्टेज जो जीतेगा वो ट्राइबल चीफ, और तीसरा लास्ट मैन स्टैंडिंग। ये 3 स्टिपुलेशन लगातार लगा सकती है डब्ल्यू। इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कैसे चलता है। इसके बाद बात करते हैं भाई
आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंग्स। क्या सोलो सिकोआ रोमन रेंग्स के ऊपर टर्न कर जाएंगे? भाई आज हमने स्मैकडाउन के ऊपर एक सीन देखा था, सोलो सिकोआ ने माला पकड़ी थी, वो जो माला थी ना लाल वाली रोमन रेंग्स की, वो सोलो सिकोआ पकड़े हुए थे। बस सोलो सिकोआ रोमन रेंग्स का जो 5-6 सेकंड का फेस ऑफ है वो हमने देखा। मेरे को लगा था सोलो सिकोआ रोमन रेंग्स को समोन स्पाइक ना मार दे, लेकिन उतने में जेउसो ने अटैक कर दिया आके। तो क्या सोलो सिकोआ बन सकते हैं ट्राइबल चीफ? क्या ऐसा हो सकता है? और भाई ये लीड कर रहा है, जैसे आप लोग पैटर्न फॉलो देख रहे होगे। सबसे पहले स्मैकडाउन के अंदर सोलो सिकोआ से टकरा गए थे रोमन रिंग्स, याद है आपको? बहुत पहले, मतलब नाइट ऑफ चैंपियंस के भी पहले। वो पहली चीज़ हम लोगों ने देखी, पहला क्लू। उसके बाद दूसरा क्लू हम लोगों ने देखा, फिर से सुनना भाई, फिर से बता देता हूँ कि रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ टकराए एक दूसरे से। उसके बाद दूसरा क्लू हमको मिलता है कि जब जिमी ऊस, मतलब नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद वाले में, जब जिमी ऊसो और रोमन रिंग्स के बीच में प्रोमो चल रहा होता है, तभी सोलो सिकोआ आके मतलब सोलो सिकोआ बोलते हैं जिमी मेरा भाई है, और उनके साइड चले आते हैं। बाद में उनने रोमन का ही साइड लिया, लेकिन वो दूसरा हिंट था। तीसरा हिंट मनी इन द बैंक के अंदर मिला, जब रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ से टैग मानने की मजबूरी करते हैं। मतलब सोलो सिकोआ चाहते नहीं है मैं टैग दूँ, लेकिन रोमन रिंग्स मांग रहे हैं, तो सोलो सिकोआ तीसरी। और चौथी चीज़ जब हमने स्मैकडाउन के ऊपर देखी, जब ऊसोस चलाते हैं वो प्लेट, मतलब जो अपना प्रूफ चलाते हैं जो वीडियो क्लिप, उसमें सोलो सिकोआ भी थे भाई। सोलो सिकोआ के साथ भी अत्याचार। वो चौथा और आखिरी है, जब रोमन और सोला माला के बीच में थे, मतलब माला सोलो सिकोआ के हाथ में और सामने रोमन रिंग्स। तो भाई क्या पॉसिबिलिटी है इन दोनों की कि इन दोनों के बीच में मैच हो सकता है? भाई हो भी सकता है पॉसिबिलिटी। सोलो सिकोआ बेचारा खड़ा हुआ है, अपने भाई को देख के पकड़ रहा है अपने भाई को, रोमन को बजा रहा है, रोमन देख रहा है भाई। तो ऐसा कुछ सीन कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोआ और रोमन रेंग्स के साथ। कब कर सकती है, कहाँ कर सकती है तो नहीं पता, लेकिन हाँ सोलो सिकोआ और रोमन रेंग्स का मैच इन फ्यूचर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।